नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं सारनाथ के धम्मा लर्निंग सेंटर में। जी हां, सारनाथ अपनी विशेष खूबियों के कारण जाना जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर बुद्धिज़्म को प्रचारित व प्रसारित करने के लिए और धम्म क्रांति का जो पहला धम्म चक्र अगर कहीं से शुरू हुआ तो वो सारनाथ से शुरू हुआ। जी हाँ, जब हम सारनाथ में एंट्री करते हैं तो आपको तमाम बुद्ध के सिद्धांतों से जुड़ी हुई, विचारधाराओं से जुड़ी और खासकर बुद्ध के इतिहास से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जिसमें मैं चौखंडी स्तूप की बात करूं या फिर मैं धम्मिक स्तूप की बात करूं। धम्मिक स्तूप साथियों इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने पहले 5 परिव्राजकों को वहीं पर धम्म उपदेश दिया था और वहीं से पूरे विश्व में धम्म की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और अभी जिस तरह से आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, धम्मा लर्निंग सेंटर है और इसके संस्थापक पूज्य भिक्खु चंदिमा थेरो जी हैं, जिनके नेतृत्व में धम्मा लर्निंग सेंटर चलता है। और मैं यहाँ पर आपको अवगत कराती चलूँ साथियों, यहाँ पर जो छोटे छोटे श्रामीण हैं वो धम्म की शिक्षा लेते हैं और इसी के साथ साथ में जो एकेडमिक शिक्षा है उसको भी प्राप्त करने का काम करते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से छोटे छोटे श्रामीण भिक्खु हैं उनको बड़े ही अनुशासित तरीके से तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में वो धम्म को गति दे सके। और आप इस तरफ देख पा रहे होंगे साथियों, अगर मैं बात करूं सम्राटों के सम्राट अशोक। जी हाँ, सम्राट अशोक का जो बौद्ध धर्म को भारत में ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं से फैलाने में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और कहीं ना कहीं जो धम्म भारत में लौटा या जिस तरह से बड़े स्तर पर धम्म का प्रचार प्रसार हुआ तो वो सम्राटों के सम्राट अशोक के कारण हुआ। सम्राट अशोक की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जिसको मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी। लिखा हुआ है साथियों, सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं, मेरे पुत्रों शासक बनो या श्रेष्ठ भिक्खु बनो। जी हाँ, इन पंक्तियों से ही आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक ने किस तरह से इस देश में काम किया और यहाँ तक कि धम्म को गति देने के लिए उन्होंने अपने जो 2 बच्चे थे उनको भी दान कर दिया, एक पुत्र और पुत्री, उनको श्रीलंका भेजा और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर काम किया। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ, इस देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब, जिन्हों की तमाम उपाधियों से नवाजा गया, भारत का संविधान उन्होंने लिखा, विश्व के 5 बुद्धिजीवियों में उनकी गिनती होती है, बोधिसत्व की उपाधि दी गई। और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो ये तक कह दिया कि अगर परम पूज्य बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते। द सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई और भारत में ही जब सर्वे कराया गया तो उन्हें द ग्रेटेस्ट इंडियन की भी उपाधि दी गई। साथ ही यहाँ पर भी एक कोटेशन लिखी हुई है परम पूज्य बाबा साहब की, जिसमें कि लिखा है उनका महान संदेश कि बुद्ध दर्शन के कारण विश्व युद्ध से दूर एवं शांति के निकट आएगा, शेष जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। जी हाँ, ये बाबा साहब की कोटेशन है। उन्होंने संकल्प लिया कि वो किस तरह से भारत को बुद्धमय करने के लिए पूरा जीवन तन मन धन तक उन्होंने समर्पित कर दिया और यही संदेश उन्होंने लोगों को भी दिया। और आज अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो जिस तरह से इस देश में परम पूज्य बाबा साहब ने काम किया या सम्राट अशोक ने काम किया, लेकिन विडम्बना है कि उनके अनुयायी आज उतने बड़े स्तर पर काम नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं भारत देश में कुछ बौद्ध भिक्खुओं की बात करूँ तो उसमें गिने चुने बौद्ध भिक्खु ऐसे हैं जो आज उनकी विचारधारा को मनोसात करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करें। पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि आजमगढ़ की धरती पर लाखों की संख्या में जो बौद्ध उपासक उपासिकाओं का जन सैलाब उमड़ा था भंते चंदिमा जी के नेतृत्व में, तो इस तरह के कार्यक्रम तो जब तक भारत देश में नहीं होंगे तब तक साथियों जो भारत के लोग हैं, जो उनकी विरासत है, जो उनकी धरोहर है, उससे रूबरू नहीं हो पाएंगे। तो आइए एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का भ्रमण कराना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चलती है, किस तरह से यहाँ पर देश के कोने कोने से उपासक उपासिकाएं भ्रमण के लिए आते हैं और यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, खाने की व्यवस्था की जाती है, हर तरह की व्यवस्था है। स्टार्टिंग में ही जो धम्मा हॉल है, आप देख पा रहे होंगे कि सामने बिल्कुल फ्रंट में महाकारुणिक तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा है वो स्थापित है और काफ़ी बड़ा हॉल है ये। समय समय पर काफ़ी भव्य विशाल कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाते हैं। और आइए मैं आपको जो इसका प्रथम तल है उस पर लेकर चलना चाहूँगी। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर है उस पर एंट्री करते हैं, सामने जो कार्यालय है और इधर साइड में ही भंते जी का रूम है और बाहर से जो उपासक उपासिकाएं आते हैं उनके रहने की और ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से बहुत ही अच्छे रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। मैं एक बार थोड़ा सा ये रूम खोल कर दिखाऊँगी। ये देखिए आप, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जितने भी लोग बाहर से आते हैं घूमने के लिए वो यहाँ पर ठहरते हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है। चाहे मैं गीजर की बात करूँ, साफ़ स्वच्छता की बात करूँ, हर तरह का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर जो लोग उपासक उपासिकाएं आते हैं उनको
धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जाती है। मैं आपको लेकर चलती हूँ सीधा लाइब्रेरी में, जहाँ पर जो छोटे छोटे श्रामीण हैं उनको धर्म की जो टीचिंग दी जाती है, किस तरह से दी जाती है, किस तरह से सिखाया जाता है। और देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी, रूम्स की बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है। तो आइए हम सीधा चलते हैं अब लाइब्रेरी में। तो देखिए यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसमें कुछ चल रहा है, तो आप खुद सुनिए। तो अभी देखिए जिस तरह से हम लाइब्रेरी के प्रांगण में आए और हमने देखा यहाँ पर जो मॉन्क है उनकी चैंटिंग चल रही थी और भंते जी कुछ पाली में शायद उच्चारण करा रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। तो मेरी जिज्ञासा हुई, भंते जी आप जो अभी करा रहे थे वो क्या है, थोड़ा हिंदी में रूपांतरण करें उसका। जी, जो हम ये कर रहे थे, ये तथागत बुद्ध के समय जब ये गाथाएं बोली जाती थी, तो ये गाथा है महामंगल सूत्र। तथागत बुद्ध ने इसमें जो पहले उपासक हुआ करते थे, अभी के उपासक हुआ करते थे, उनके मंगल कामना के लिए 38 मंगल काम बताए गए हैं। तथागत बुद्ध के समय गाथा है जो पाली भाषा में है। इसका अर्थ है ऊपर से है कि एक समय ऐसा मैंने सुना कि तथागत बुद्ध जैतून विहार कर रहे थे और उस समय बहुत सारे उपासक लोग थे, तो उसमें से उपासक कुछ बोले तथागत बुद्ध से कि तथागत बुद्ध मंगल कामना के लिए सुखी जीवन के लिए कोई शब्द बताइए, कुछ उच्चारण बताइए हमको, जिस तरीके से हमारे जीवन में सुख हो सके। उसके लिए ये महामंगल सूत्र ने तथागत बुद्ध ने उपासकों के लिए बताया है। जी, तो देखिए भंते जी ने अभी व्याख्या की है और बताया है कि जो भी चैंटिंग चल रही थी उसका हिंदी रूपांतरण क्या है। अगर बौद्ध धर्म में हम धम्मपद का अगर महत्व देखें तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर लोग धम्मपद है उससे कहीं ना कहीं अछूते रहते हैं, सिर्फ बुद्ध और उनका धम्म है उसका वाचन कर लेते हैं, बाबा साहब को पढ़ लेते हैं। लेकिन जो धम्मपद है उसका कितना बड़ा महत्व है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मेरे साथ में तमाम श्रामीण बैठे हैं, मैं उन्हीं से चर्चा करूँगी कि धम्मपद का किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है और धम्मपद से जुड़ी हुई कितनी गाथाएं उनको आती हैं या नहीं आती हैं, या किस तरह से उनका उच्चारण करते हैं। मेरे साथ में यहाँ सबसे छोटे जो मोंक मुझे दिखाई दे रहे हैं, पहले मैं उन्हीं को साथ लेना चाहूँगी। भंते जी नाम क्या है? जी हमारा नाम भंते बोधिधम। भंते बोधिधम। भंते बोधिधम जी, धम्मपद की गाथाएं आती हैं आपको? जी जी, हमारे दर्शकों को कुछ गाथाएं सुनाएं। नहीं वेरे न वेरानी सम्मति द कुदाचरण अवेने न च सम्मति ऐसे धम्मो सनंदनो। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? अर्थात गिरना से नहीं होता, प्रेम दया करुणा मैत्री से होता है। जी, तो देखिए कितनी बड़ी बात कही है, कम शब्दों में बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते और जो लोग समझ पाते हैं उनका बहुत बड़े स्तर पर कल्याण हो जाता है। तो हमारे साथ में यहाँ पर और भी मोंक है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि धम्मपद को किस तरह से। भंते जी नाम क्या है? भंते चित्तरक्षित। भंते चित्तरक्षित जी, जो धम्मपद की गाथाएं हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में उनका क्या उपयोग है? क्योंकि जो धम्मपद का गाथा है उसको आप समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव हो सकता है। जी, कोई गाथा सुनाए भंते जी। परिचन बीजानंती मयमेथ यमामसे ये च तत्व बीजानंती ततो समंती में गगा। अर्थात मूर्ख लोग नहीं समझते कि मुझे एक न एक दिन संसार से जाना, ये जो इस बात को समझ लेता है उनका कला शांत होता है। जी, तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि धम्मपद की गाथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है
और जिस तरह से कहा, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि तृष्णाओं का जो माहौल बना हुआ है, व्यक्ति के पास अगर एक मकान है तो उसकी तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि दूसरा आ जाता है तो तीसरे की चाह बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो तृष्णाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने समझ लिया, सम्यक हो गया कि हाँ भाई इतना ही मेरे जीवन में उचित है और इससे मेरा हित हो सकता है या मेरे परिवार का हित हो सकता है, जो इन चीज़ों को समझ लेता है बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर और भी मौके उनसे भी जुड़ेंगे। भंते जी, नाम क्या है? जी हमारा नाम है वीतरक्षित। जी भंते जी, अभी जिस तरह से आप लोग चैंटिंग कर रहे थे, दंपत की गाथाओं का भी उच्चारण हो रहा है, तो जानना चाहूँगी आपकी दिनचर्या क्या होती है सुबह से लेकर शाम तक? जी हम सुबह 5 बजे उठते हैं और हम लोग अपने अपने मतलब जो साफ़ सफाई रहती है हम लोग वो कार्य करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं नीचे। उसके बाद जो नाश्ता बना रहता है हम लोग उस नाश्ता को ग्रहण करते हैं। फिर 8 बजे से हम लोग 11:30 बजे तक पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद भोजन के बाद हम लोग 2 घंटा आराम करते हैं। फिर धम्म के मामले में हम लोग पढ़ाई करते हैं 5 बजे तक। फिर उसके बाद चैंटिंग करते हैं। जी भंते जी, ये तो आपकी जो धार्मिक शिक्षा है वो ही, ये भी जानना चाहूँगी जो एकेडमिक शिक्षा है यानी कि स्कूली शिक्षा, वो भी लेते हैं या सिर्फ खाली धम्म की शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, स्कूल के बारे में भी पढ़ाई करते हैं। हम लोग 8 बजे स्कूल जाते हैं और हम लोग 3 बजे वहाँ से स्कूल से चले आते हैं पढ़ाई करके। जी अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं आप? हम क्लास 6 में पढ़ते हैं। तो आपने बताया कि 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में जब जाते हैं तो इसी चीवर में जाते हैं या अन्य यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं? नहीं, हम लोग का यही वस्त्र है और हम लोग चीवर में ही जाते हैं स्कूल। चीवर में ही जाते हैं। तो भंते जी, जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो चीवर में आते हैं या यूनिफॉर्म में आते हैं? नहीं, वो लोग अपने यूनिफॉर्म में आते हैं। भंते जी, आप स्कूल में जाते हैं और जो स्कूल में अदर्स बच्चे आते हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में आते हैं, चीवर में आते हैं, तो उनके भी कई सवाल होते होंगे और तरह तरह के सवाल होते हैं, तो किस तरह से आप लोग उनको जवाब देते हो? हम लोग मतलब यही बौद्ध धर्म में यही कासाय वस्त्र पहनने को मिलता है। हम लोग धम्म की पढ़ाई करते हैं। इस कारण से मतलब जब कोई पूछता है तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब एक प्रकार से हम लोग मॉन्क हैं और अपने जीवन से मुक्त होने के लिए हम लोग ये चीवर पहने हैं। जी भंते जी, अक्सर हम देखते हैं स्कूल में आपस में जो स्टूडेंट्स होते हैं लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्रोध भी हो जाता है, तो आपके साथ में इस तरह का कभी व्यवहार हुआ है स्कूल में? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई स्टूडेंट चिल्लाकर बोल दे आपसे या लड़ाई करे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस पर? जैसे नहीं, वैसे तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते उन लोग को। जी वहाँ के जो प्रिंसिपल रहते हैं, जहाँ टीचर रहते हैं, वही लोग कुछ बोल सकते हैं। तो देखिए, भंते जी ने बताया है कि स्कूल की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी और सुचारू रूप से चलती है और उन्होंने कहा भी अगर कोई क्रोध करे तो हम कभी क्रोध नहीं करते क्योंकि हम मोंक हैं। भंते जी, नाम क्या है? जी मेरा नाम है भंते उपशांत। भंते उपशांत जी, धम्मपद की कोई गाथा बताएं हमें। जी भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहते हैं कि अकोछिमंग अवधिमंग अजनिमंग अहासिमे ए चतंग उपनयंती वेरंग ते सुपना सम्मति। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने मन में यह सोचता कि मुझे कोई व्यक्ति मारा, गाली दिया, झूठ बोला, ऐसा जब कोई सोचता है तो वह यहाँ पे भी दुखी रहता है और इस संसार को छोड़ के जाने पर भी वह दुखी रहता है। जी भंते जी, आपने गाथा बहुत अच्छी कही है, तो जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया हो जब आपको इस गाथा का इस्तेमाल करना पड़ा, वो क्षण हमारे दर्शकों को बताएं। जी जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो रास्ते में बहुत से कई प्रकार से व्यक्ति लोग मिलते हैं, जैसे कि हम लोगों के एज के लड़के भी मिलते हैं, तो कई तरीके से हम लोगों को चिढ़ाते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ये टकला है, ये भंते हैं, ये बाबा हैं, तो उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं कि मैं उनसे बहसबाजी करने लगूं, तो उनमें और मेरे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और मेरा जो धर्म है वह शांति का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि हर व्यक्ति को करुणा मैत्री के साथ रहना चाहिए और हम लोग उनको कुछ नहीं बोलते हैं, फिर अपना शांति से चले जाते हैं। और भगवान बुद्ध ने इस धम्मपद में ये भी कहा है कि नहीं वेरे न वेरानी सम्मंतिद कुदाचनंग आवेरे न च सम्मंतिद एस धम्मो सनातनो। अर्थात वेर से वेर कभी शांत नहीं होता, आवेर से वेर शांत होता, यह संसार का सनातन नियम है। जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे सामने है, तो कोई व्यक्ति अगर जो हमारे सामने है तो अगर जो व्यक्ति आ गया तो बातचीत करके उसको शांत करना चाहते तो उसको शांत कर लेते हैं। लड़ाई झगड़े से नहीं, अर्थात करुणा मैत्री से भी शांत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, धम्मपद की
कुछ गाथाओं की अगर मैं बात करूं, वैसे सारी गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से अभी हमने बात की, जो छोटे छोटे श्रामीण हैं उनसे बात की, और जिस तरह से अभी जो लास्ट में भंते जी ने कहा कि वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, और जो व्यक्ति इस तरह का भाव अपने मन में धारण कर लेता है वो शांति की तरफ बढ़ता है। और जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने साफ साफ संदेश दिया है करुणा, मैत्री, भाईचारे का, और हिंसा से हमें सबको जीतना है, हमें कभी भी अहिंसा नहीं करनी है। और इसी कड़ी में हम जाते जाते एक बार दोबारा से भंते जी से जुड़ेंगे और उन्हीं से जानना चाहूँगी, भंते जी जिस तरह से अभी आप चैंटिंग करा रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर सिखा रहे थे, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरे जीवन के यही उद्देश्य है, जिस तरीके से हम इस धर्म में काम में लगे हैं, जिस तरीके से अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस धर्म की भी शिक्षा ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पे चिवर पहने कम से कम मेरे को 4 साल हो गया। तो बस उद्देश्य यही है कि जीवन भर ये बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है, और उसके बाद सारे लोग भी यही चाहते हैं बुद्ध तथागत बुद्ध का जो धर्म है ये पूरे विश्व में फैले और ये बुद्ध में भारत बने, यही उद्देश्य है हमारा। लेकिन कुछ समय का पता नहीं किस तरीके से क्या समय कुछ करा सकता है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी है, उसके अंदर सबसे पहले मानव कल्याण की भावना होगी तो वो बहुत बड़े स्तर पर काम कर सकता है। और जिस तरह से भंते जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरा भारत बौद्धमय हो, और उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जब भारत बौद्धमय होगा तो फिर से एक बार भारत देश में वही विचारधारा, वही सिद्धांत लोगों तक जाएंगे, और फिर से वही राज्य आएगा जब लोगों के घरों पर ताले तक नहीं लगते थे और एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते थे। ना कोई छोटा था, ना बड़ा था, ना गरीब था, ना अमीर था, बल्कि मनुष्य को मनुष्य होने पर बड़ा स्वाभिमान था। लेकिन आज का सिनेरियो कुछ अलग ही बना हुआ। यहाँ पर कुछ उपासक भी हैं, उनसे भी जुड़ना चाहूँगी। सर, नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश है। कहाँ से आए हैं? एक्चुअली मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सारनाथ से थोड़ी 3-4 किलोमीटर दूर पर मेरा गांव पड़ता है। जी सर, जानना चाहूँगी आज बौद्ध धर्म किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका क्या महत्व है? धर्म एक्चुअली बौद्ध धर्म जो है एक लाइफ स्टाइल है जो जिसका इजाद तथागत गौतम बुद्ध ने किया था, और लगभग 2500 साल पहले। और एक समय हम लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है कि एक समय ऐसा आया था जब संपूर्ण भारत का पूरा एशिया बौद्धमय हो गया था, और उस समय काफ़ी विकसित भी रहा। उसके बाद मौर्य काल भी हम लोग पढ़े हैं कि उस समय में भी बौद्ध की शिक्षाओं से को लोगों ने ग्रहण किया, और स्वर्ण काल रहा देश का। और आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन हम जहाँ इस संस्था में आकर के अभी बैठे हुए हैं, और बहुत सारी संस्थाएं इस पे मिशन पे काम कर रही हैं कि फिर से हम लोग भारतवर्ष का विश्व को बौद्धमय बना सकें। तो बहुत बहुत साधुवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ में दूसरे उपासक भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। सर, नाम क्या है? मेरा नाम मूलचंद है। मूलचंद जी, जैसे अभी सर ने बात करी कि हम चाहते हैं कि पूरा भारत बौद्धमय हो, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या लगता है कि आज के जो बौद्ध हैं बिना सांस्कृतिक परिवर्तन के भारत को बौद्धमय बना पाएंगे? ऐसे में नहीं हो पाएगा, लेकिन हम बौद्ध के संस्कार के, बौद्ध रीति रिवाजों की तरह उस तरह करेंगे तब हम परिवर्तन ला सकते हैं, पूरे देश को बौद्धमय बना सकते हैं। और हम जैसे उपासक लोग, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि 10,000 लोगों को जो है धम्म दीक्षा के और शील की ये दीक्षा देने के लिए मेरा काम चल रहा है। मैं गांव में रहता हूं, गांव के लोगों का मैं तमाम गांवों का मैं दौरा करता रहता हूं। 10,000 की मैं जिम्मेदारी लिया हूँ, 10,000 लोगों को शील की शिक्षा देना है, धम्म की दीक्षा देना है। जी, तो जो आपके द्वारा 10,000 लोग तैयार किए गए हैं, आपने जिस तरह से शील की बात करी, तो आज हम देखते हैं कि व्यक्ति चाहे व्यापार हो या कुछ भी हो, या कहीं ना कहीं शीलों को तोड़ता नजर आता है। ठीक है, तोड़ेगा, लेकिन हमारा काम है उसको बार बार प्रैक्टिकली करते रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा जो काम है उसको करते रहेंगे हम। ये तो इतिहास हमारा गवाह है। इतिहास कैसे बनेगा? जब हम किसी चीज़ को नया करेंगे तभी तो हमारा इतिहास बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथियों, मैं एक बार दोबारा से आपको जो धम्मा लर्निंग सेंटर है उसकी जो लाइब्रेरी है एक बार रूबरू करा देती हूँ। आप देखिए, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, बड़े ही सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से यहाँ पर लाइब्रेरी को तैयार किया गया है। और इसी तरह का एक और हॉल इसके ऊपर है, और उसके ऊपर भी एक हॉल है। तो मैं चाहूँगी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज के वर्तमान युग में इस तरह के जो धम्मा लर्निंग सेंटर है उनकी कितनी ज़रूरत है। और ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है उन लोगों की जो आर्थिक रूप से सक्षम है, ऐसे संस्थानों को डोनेशन दे। और डोनेशन जब आप देंगे तो इस तरह की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।